नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट के 2 लेक्चर में अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है और उनके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन बढ़ते हैं उसको लेकर अपन ने बात की थी। आज अपन बात करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक बात। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन अपन एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। मैंने पहले ही बोला था मैं हर टॉपिक को पहले डिस्क्राइब करूंगा और फिर उसकी अपन डेफिनेशन पढ़ाएंगे। एक मैंने सीरीज लिखी है 2 4 सीरीज नहीं सॉरी सीक्वेंस 8 10 12 14 16 18 और 20। ये मैंने एक सीक्वेंस लिखी है। अब यदि ध्यान से देखा जाए तो इस सीक्वेंस के अंतर्गत इसको यदि मैं पहला टर्म मान लेता हूं A1, ये आपके पास में दूसरा टर्म A2, ये आपके पास में तीसरा टर्म A3, ये आपके पास में चौथा टर्म A4, ये आपके पास में पांचवा टर्म A5, ये आपके पास में छठा टर्म A6, ये आपके पास में सातवां टर्म, ये आपके पास में आठवां टर्म, ये आपके पास में 9 और ये आपके पास में 10। अर्थात कुल पद यहाँ 10 दे रखे। ठीक है। और यहाँ पर एक बात भी ध्यान से देखी जाए तो मैं 2 से 4 में जा रहा हूँ, 4 से 6 में जा रहा हूँ, 6 से 8 में जा रहा हूँ, 8 से 10 में जा रहा हूँ। तो सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है या 2 प्लस यदि ऐड करता हूँ। पहले मैं 2 जोड़ दिए तो 4 आ गए, 4 में यदि मैं 2 जोड़ता हूँ तो 6 आ गए, 6 में यदि 2 जोड़ता हूँ तो 8 आ गए, 8 में यदि 2 जोड़ता हूँ 10 आ गए। इसी प्रकार इसमें यदि अपन 2 जोड़ते हैं तो 12 आ जाएंगे और इसी प्रकार यदि अपन इसमें ऐड करते हैं तो 2 14 आ जाएंगे और 14 में यदि 2 ऐड करेंगे तो 16 और 16 में 2 ऐड करेंगे 18 और 18 में यदि मैं 2 ऐड करता हूं तो 20। अर्थात प्रत्येक 2 पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो हर टर्म के बीच में कॉमन है। इसके बीच से 2 अंतर का है, इसके बीच में भी 2 का अंतर, इसके बीच में भी 2 का अंतर, इसके बीच में भी 2 का अंतर है। ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, यदि मैंने इस पद को लिख लिया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो D है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन 2 टर्म्स और 2 डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म्स मतलब क्रमागत। ठीक है। अब देखिए, इसको अपन कहते हैं अंतर। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो D आ रहा है ये आपके पास में यदि मैं A2 में से A1 घटाता हूं, A2 में से A1 घटाता हूं तो कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। D बराबर मैं A3 में से A2 घटाता हूं तो भी देखिए 6 में से 4 गया तो भी 2 का आ रहा है। दिशाओं आप लिख सकते हो या 4 माइनस 2 बराबर 2 यहां लिख सकते हो। देखिए A3 क्या है 6 माइनस 4 बराबर 2। इसी प्रकार D बराबर A4 माइनस A3 बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2। अर्थात जो प्रत्येक 2 पदों के बीच में अंतर आ रहा है वो अंतर एक कॉमन डिफरेंस है, एक कांस्टेंट राशि है। मतलब एक बात के पास में एक फिक्स्ड राशि है, चेंज नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि इनके मध्य 2 का अंतर है, इनके मध्य 3 का है, इनके मध्य वापस 2 का यहाँ पर 1 का, ऐसा नहीं है। प्रत्येक 2 पदों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट या कॉमन राशि है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं आपके पास में सार अंतर,
तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, देखिए b बराबर an प्लस 1 माइनस an। अब an प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, n प्लस 1वां पद में से nवें पद को घटाने पर प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए या t बराबर a2 माइनस a1, 2 में से a कम है, या a3 a2 तो 3 में से a कम 2, और a4 a3 तो 4 में से a गया 3, तो या n प्लस 1 है तो इसमें से a गया n, तो ये आपके पास में क्या आ गया, जनरल कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये इस प्रकार की कोई एपी, ठीक है, इस प्रकार की कोई सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक क्रमागत पद में एक कोई फिक्स राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या ले सकते हैं, देखिए ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक क्रमागत पद एवरी सक्सेसिव टर्म, प्रत्येक क्रमागत पद पिछले पद में एक असर राशि को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। अब बात सुनिए, इसका क्या मतलब है, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक क्रमागत पद का मतलब क्या है, 2 का क्रमागत 4, 4 का क्रमागत 6, 6 का क्रमागत 8, जिस पर पिछले पद में, अब ये पद है, इसका पिछला पद कौन सा, ये, इसका पिछला पद ये, इसका ये, पिछले पद में एक अक्षर राशि को जोड़ने या घटाने। अब यहाँ पर देखिए इसमें मैंने एक अक्षर राशि 2 ऐड की दिया आया, इसमें 2 ऐड की दिया आया, इसमें 2 ऐड की दिया आया, तो वो जो आपके पास में सीक्वेंस होती है वो आपके पास में अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है या समांतर श्रेणी कहलाती है। अब दूसरी बात, मैंने ये भी लिखा है कि घटाने पर भी प्राप्त हो सकती है, तो देखिए कैसे, यहां पर मैं ऐसा सीक्वेंस लिख लूं, देखिए आपके पास में 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है। तो देखिए इसको मैं यदि आपके पास में A1 कहता हूं, इसको मैं यदि A2 कहता हूं, इसको मैं यदि A3 कहता हूं, इसको यदि मैं A4 कहता हूं, इसको यदि मैं A5 कहता हूं, इसको यदि मैं A6 कहता हूं, इसको यदि A7, A8, A9 और A10, तो अब देखिए 20 का क्रमागत पद क्या आ गया, 18, 18 का क्रमागत पद 16, 16 का 14, तो इसमें डिफरेंस कितने का हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए आपके पास -2 जोड़ने पर आ रहा है, यहाँ पर भी -2, 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 यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2, अर्थात 20 में से 2 घटाएंगे 18 आएगा, 18 में से 2 घटाएंगे 16, तो डिफरेंस तो कॉमन आ रहा है। तो ये जो आपके पास में सीरीज है ये भी आपके पास में क्या होगी, एपी होगी, आपके पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी होगी, और ये भी आपके पास में क्या होगी, एपी होगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, एपी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक क्रमागत पद पिछले पद में एक कोई अक्षर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे मैंने कहा है कि प्रत्येक क्रमागत पद एक अक्षर राशि, मतलब सब सीक्वेंस के अंतर्गत जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। पॉजिटिव हो सकता है डिफरेंस और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमेशा रहेगा फिक्स, एक कांस्टेंट राशि रहेगा। या तो पूरी सीक्वेंस में 3 का अंतर रहेगा, या पूरी सीक्वेंस में -3 का अंतर रहेगा, या 2 का रहेगा, या -2 का रहेगा। ठीक है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन एक ही संख्या का रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का है, या 2 है, तो वो एपी नहीं होगी।
तो देखिए ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक क्रमागत पद पिछले पद में एक असर राशि को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके पास में एपी का इंट्रोडक्शन कि समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है। अब देखिए अपने पास में दिक्कत ये आती है कि जब मेरे को ये एपी दे रखी है, मुझे कह दिया जाए कि 7वां पद बताओ, तो मैं 7 तक तो संख्या लिख सकता हूं भाई, 2 4 6 8 7 और ये आपके पास में 7वां पद 14 है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा कह देता है कि 35वां पद बताइए, 115वां पद बताइए, 119वां पद बताइए। तो अब अपन इतनी सीक्वेंस तो लिख नहीं पाएंगे ना भाई। यहाँ पर अपने पास में यदि 10वां पद तक कहता है तो अपन सीक्वेंस को लिख लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा कह दिया जाए कि यहाँ पर आपके पास में 720वां पद ज्ञात करो, क्योंकि देखिए मैंने कहा था ये सीक्वेंस है और सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो आपको कह दिया जाए कि इसका 720वां पद ज्ञात करो। अब आप देखो यदि लिखने बैठ जाओ तो 720 तक लिखेंगे तो अपने 3 घंटे पूरे हो गए, बाकी वाले क्वेश्चन अपन घर आगे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन को एक ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना होगा समांतर श्रेणी के लिए जिससे मैं इस श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकता हूं, चाहे 10वां हो, 15 हो, आपके पास में 16वां हो आपके पास में, या फिर 1000वां पद हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, वो ध्यान से अपन देखते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए। अपन यहाँ पर मैं यदि आपके पास में क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लीजिए आपके पास में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और ये क्या लेता है, ये सीक्वेंस है। आपको कह देता है कि 15वां पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो। अब मुझे तो पता तो चल गया कि भाई देखिए 4 में से 2 गया, 2 रहे, 6 में से 4 गए, 2 रहे, 8 में से 6 गए, 2 रहे। ये समांतर श्रेणी तो है, लेकिन 15 तक अपन पद लिखेंगे। लेकिन ऐसा कह दिया जाए 720वां पद ज्ञात करो। अब देखिए यहां तक तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन यहां तक तो लिख नहीं पाऊंगा ना। तो देखिए अपने पास में 2 क्वेश्चन ऐसे अराइज हो गए जिससे अपने पास में एक नई थिंकिंग डेवलप हो रही है कि भाई अपन को कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा, तब जाके अपन सीधा फटाक से बता दे कि 720वां पद ये होगा, वरना लिखना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूं, वो फॉर्मूला एक कांसेप्ट पे है। देखिए मान लीजिए एक सीरीज कंसीडर करता हूं 2 4 6 8 10, ये एक सीरीज सीक्वेंस है। अब मान लीजिए ये क्या है, प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है, ये आपके पास में 5वां पद है। आपको कह दिया जाए कि 720वां पद ज्ञात करो। अब अपने पास में नहीं प्रॉब्लम, तो मैं इसी से बढ़ाऊंगा आपके पास में एक जनरल टर्म बना देंगे, व्यापक रूप, जिसमें अपन n का मान कुछ भी रखो आंसर आएगा। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 + 2, इसको लिख सकता हूं मैं 2 + 2 + 2। अरे भाई 2 और 2 4 होते हैं, 2 2 2 6 होते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूं देखिए 2 + 2 + 2 + 2, और ये लिख सकता हूं मैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ठीक बात। अब मैं एक ऐसा फॉर्मूला इसको ऐसे लिखूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये कौन सा पद है, ये A5 है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 + 4 × 2 लिख सकता हूं। अरे भाई 4 × 2, 4 × 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 + 4 × 2 लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 + 2 × 2, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 + 3 × 2। समझ रहे हो बात? अरे भाई ये मैं 2 एज इट इज रखा, इसको लिखा, इसको लिखा और यहां से इसको लिखा, तो 2 + 2 + 2 + 2 4, कितने 8 हो गए। तो 2 4 × 2 भी 8 होते हैं, या 2 + 2 + 2 कितने हो गए 6, तो 3 × 2 भी 6 होते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 + 2 + 2, 2 और 2 4, 2 × 2 4, और इसको ऐसे लिख सकते
सकता हूं 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 लिख सकता हूं। और इसी प्रकार इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 प्लस 0 इंटू 2। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0 आएगा, तो इसका मान 2 आ रहा है, इसका मान 4 आ रहा है, इसका मान 6 आ रहा है, इसका मान 8 आ रहा है, इसका मान 10 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? अब मैं इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखता हूं। देखिए क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2। मैं भाई देखिए इसी को लिख रहा हूं, एक में से एक क्या 0 रहा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2। 2 में से एक क्या 1 बचा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2। तो 3 में से एक क्या 2 रहा है, देखिए मैं पीछे एक ही रख रहा हूं, 1 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 और इसको लिख सकता हूं 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 2। अब मेरी बात सुनिए, ये मैंने लिख लिया, तो अब आप सुनो, देखिए 5 में से एक क्या 4, 4 गुणा 2 8, 8 और 2 10, तो यहाँ 10 ही तो है। 4 में से एक क्या 3, 3 गुणा 2 6, 6 और 2 8, तो 8 हो गए। 3 में से एक क्या 2 गुणा 2 4, 4 और 2 6 और ये 2 4 और ये 2। अब यदि इसको अपन सीरीज को देखें तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ये पहला पद है तो a माइनस 1 आ रहा है, ये दूसरा पद है तो 2 माइनस 1, ये तीसरा पद है तो 3 माइनस 1, ये चौथा पद है तो 4 माइनस 1, ये पांचवा पद है तो 5 माइनस 1। तो अब मैं कह सकता हूं कि जनरल टर्म फॉर्मूला बढ़ा सकता हूं, जनरल टर्म फॉर्मूला। तो जनरल टर्म मैं किसके लिए बढ़ा रहा हूं, nवें पद के लिए। मुझे निकालना है an, ठीक है। ये किसका मान है, a5 का है। ये मान किसका है भाई, ये आपके पास में a4 का है, ये आपके पास a3 का है, ये a2 का है और ये आपके पास में a1 का है। तो जब मेरी a1 है, पहला टर्म सब में कॉमन है 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो 2 क्यों आया है कि 2 यहां पर पहला पद है, इसलिए ये a1 है भाई, a1 यहां पर 2 है तो 2 2 2। तो an बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, पहला पद a1 प्लस यहां a1 है तो 1 माइनस 1, a2 है तो 2 माइनस 1, a3 है तो 3 माइनस 1, a4 है तो 4 माइनस 1, a5 है तो 5 माइनस 1। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं an है तो n माइनस 1 इंटू 2 2 2 2 2। और यदि इसके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 6। तो यहाँ पर जो d का मान है वो कितना है, 2 है और प्रथम पद a1 बराबर भी 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ d। तो ये आपके पास में एक जनरल टर्म फॉर्मूला आ गया जिसकी सहायता से अपन कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके पास में nth टर्म है, ये आपके पास में फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास में nवां पद, ये प्रथम पद और ये n है, ये नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या। और ये आपके पास में d है, वो सारो अंतर कहते हैं जिसको अपन, मतलब प्रत्येक टर्म के बीच में डिफरेंस। तो ये इसका जनरल टर्म फॉर्मूला आ गया जिसको मैं समीकरण नंबर देता हूं 1, ठीक है। तो ये है आपके पास में जनरल टर्म फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनो, मैंने हालांकि आपको एग्जाम में बेटा कोई नहीं पूछता है कि इसका जनरल टर्म ज्ञात करो, लेकिन मैं ये आपको सीधा लिखाता तो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चन आता। प्रत्येक स्टूडेंट के नहीं आता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इतना सोचते हैं कि ये आखिर आया कहां से, अपन इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसलिए मैंने इसको बता दिया। यदि ये आपको लगता है कि ऐसा आपको बोरिंग लग रहा है तो ये एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है और इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मेरा फर्ज था इसलिए मैंने इसको समझा दिया। अब अपन आगे बात करते हैं कि nवां पद आ गया तो अपन पद कैसे निकालते हैं, ठीक बात। तो इधर बात सुनिए, अपन थोड़ा सा यहां से मैं साफ कर लेता हूं।
देखिए अपन बहुत धीरे धीरे चलेंगे और एक एक टर्म को क्लियर करते हुए चलेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि अपन कुछ भी ऐसा टर्म पीछे नहीं रखेंगे जिसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल विद थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा 11th और 12th दोनों का, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने कह दिया कि भाई जनरल फॉर्मूला ये है, तो अपने पास में एक क्वेश्चन आ गया 2 4 6 8 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मैं पहला कह देता हूं कि 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो 15वां पद मतलब यहाँ ए एन है, मतलब nth टर्म है, तो 15वां पद मतलब A15 ज्ञात करना है। तो देखिए 15वां पद, ठीक है। तो क्या होगा 15वां पद A15, क्योंकि देखिए भाई मैं पहले पद को A1 कह रहा हूं, दूसरे पद को A2 कह रहा हूं, तीसरे पद को A3 कह रहा हूं, तो 15वें पद को क्या कहूंगा A15 ही तो कहूंगा। अर्थात जनरल टर्म फॉर्मूले में n का मान कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो देखिए A1 फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस n-1, n का मान कितना है 15, तो 15 माइनस 1 इंटू 2 d क्या है सारांतर कितना है 2, तो ये हो गया देखिए 2 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2, तो ये हो गया आपके पास में 2 प्लस 28 बराबर 30। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर मैं लिख लेता हूं सिंस an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 d हियर, यहां पर n का मान 15 है, a1 का मान 2 है, d का मान 2 है और n अपन को ज्ञात कितना था 15 था, तो अपन ने एक 15 ये निकाल लिया 30। अब देखिए यदि मैं इसको 15 पद तक लिखूंगा तो वही आएगा, देखिए 12 आएगा, 14 आएगा, 16 18 20 22 24 26 28 और 30, क्योंकि अपन को भी पता है पहले पद में 2 आ रहा है, दूसरे पद में 4 आ रहा है, तीसरे में 6 आ रहा है, मतलब 2 का गुणज हो रहा है, तो अपन 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब अपना आंसर तो वेरीफाई है, क्योंकि भाई पहला पद तो मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा पद तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तीसरा पद 2 को 3 से, तो सब रूल फॉलो हो रहे हैं ना, तो ये आपके पास में 30 आएगा, ठीक है। लेकिन अपन को इस मेथड से नहीं करना, अपने पास एक जनरल फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूला की सहायता से अपन को निकालना है। अब मुझे निकालना है 720वां पद। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, सेकंड क्वेश्चन 720वां पद, ठीक है। तो 720वां पद कैसे निकालेंगे, हियर n का मान कितना हो गया भाई 720 है, a1 का मान कितना है 2 है, अरे भाई 720वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान कितना हो गया 720, पहला पद 2 है और d बराबर आपके पास में 2 है, और एक बार d आपको निकालना अभी मैंने बताया था, कैसे निकालते हैं, d बराबर भाई होता है a ऑफ n प्लस 1 माइनस an, जिसको अपन कहते हैं सार अंतर। मैं यहां लिख लेता हूं सार अंतर a ऑफ n प्लस 1 माइनस an, मतलब सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाना, तो 4 में से 2 गया 2 बचता है, 6 में से 4 गए 2 बचते हैं, 8 में से 6 गया 2 बचता है। तो यहां पर देखिए a 720 बराबर कितना हो जाएगा a1, ये हो गया a1 प्लस 720 माइनस 1 इंटू d2, तो देखिए a का मान a1 का मान 2, 720 माइनस 1 719 और d का मान 2, तो देखिए 2 प्लस ये हो गया 9 दूनी 18, 2 1 3 और 7 2 1438, और 1438 में 2 जोड़ेंगे तो 1440 आ गए, आए नहीं आए। अभी मैंने कहा था कि ये 2 का गुणज है, तो 2 को मैं यदि 720 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 7 दूनी 14 और ये 1440, ठीक है। तो यही आंसर आपके पास में आ रहा है। तो ये थी आपके पास में समांतर श्रेणी, और उस समांतर श्रेणी यदि आपके पास में गिवन है तो उसका अपन कोई भी पद निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास में प्रथम पद होना चाहिए, पदों की संख्या और सार अंतर हो तो। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा कि अपन को लास्ट टर्म दिया हुआ होता है और अपन को कहता है कि आपके पास में इसमें पदों की संख्या ज्ञात करो,
जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, अब मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, 12, 14, 18, 30, 32 और 34। ये आपके पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मैंने पहले लिखाई थी वो इनफाइनाइट थी, ये फाइनाइट है। ध्यान रखना, ये आपके पास में फाइनाइट एपी है, क्योंकि आपके पास में एक टर्म पर जाकर खत्म हो गई और पिछली बार वो इनफाइनाइट तक चल रही थी। तो ये आपके पास में इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, अब इस फाइनाइट में मुझे याद क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। पदों की संख्या ज्ञात करो, पदों की संख्या ज्ञात करो। अब अपने पास में दिक्कत, तो मेरी बात सुनिए, अपन को वही फॉर्मूला लगाना है। मैं बताता हूं, हियर अपन को n का मान ज्ञात करना है, क्योंकि n क्या होता है, पदों की संख्या। और यहाँ पर पदों की संख्या अपन को कह दिया, देखिए ये फॉर्मूला होता है an बराबर a1 प्लस n माइनस 1, जहाँ n क्या है, nth टर्म, n पदों की संख्या। और b का मान क्या है भाई, 2 है, प्रथम पद आपके पास में 2 है। और एक बात ध्यान दो, इसमें और क्या दिया हुआ है, an आपके पास में nth टर्म, और इसमें nth टर्म आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं an बराबर 34। ध्यान रखना, जब आपके पास में सीरीज फाइनाइट आ जाती है, जब एक परिमित सीक्वेंस आती है, सॉरी मैं बार बार सीरीज कह रहा हूं, उसकी जगह सीरीज नहीं है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। अब जब फाइनाइट सीक्वेंस आ जाती है तो उसका जो लास्ट टर्म होता है वो an को रिप्रेजेंट करता है, या कई कई बुक्स वाले इसको ये भी कहते हैं कि फॉर्मूला L बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, जहां पर ये क्या है आपके पास में लास्ट टर्म है। और यदि अपन को ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपन यही कह लें, लेकिन जब फाइनाइट सीक्वेंस आती है तो उसमें जो लास्ट वाला पद होता है वो an को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, an को। या फिर आपके पास में l लिख लो, तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और d क्या है आपके पास में, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मेरे पास में देखिए क्या क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, d अपने पास में है, a1 है, और an या जिसको अपन कहते हैं l, और ये आपके पास में क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब मैं इसके अंतर्गत ज्ञात कर सकता हूं, क्योंकि मुझे देखिए l का मान या an का मान मिल गया, a1 का मिल गया, d का मिल गया। तो देयरफॉर an क्या है, 34 बराबर a1 क्या है, 2 पहला पद, प्लस n की जगह अपन को n ही रखना है, क्योंकि n का मान ज्ञात करना है। और d आपके पास में क्या है, d का मान 2, तो ये हो गया 2। तो देखिए 34 बराबर 34 माइनस 2, 2 इधर पक्षांतर कर दिए, देखिए ये प्लस का है, ये 2 इधर आएंगे माइनस का, ये हो गया 2n माइनस का 2। ठीक है, तो अब यह हो गया आपके पास में 32 बराबर 2n माइनस का 2। अब 2 इधर आएंगे तो क्या हो गया, 32 प्लस 2 बराबर 2n, इंप्लाइज दैट, तो 2n का मान हो गया आपके पास में 34, तो n का मान आपके पास में कितना हो गया, 34/2 बराबर 17। ठीक है, और अपन को भी पता है कि पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, मतलब 2 का गुणज है, तो 17 पद क्या होगा, 2 × 17 34 हो गए, तो 17 पदों की संख्या आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन में देखिए कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी आपके पास में कह दीजिए कि ये जो सीरीज है वो आपके पास में एपी में, तो सार अंतर ज्ञात करो, या फिर प्रथम पद ज्ञात करने को कह सकता है, या फिर आपके पास में अंतिम पद ज्ञात करने को कह सकता है, या फिर पदों की संख्या ज्ञात करने को कह सकता है। ठीक है, तो ये तो था अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर nवां पद कैसे निकालते हो।
और 15वां पद। अब यदि आपको, ये तो बिगिनिंग से था, स्टार्ट से, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पीछे से 5वां पद ज्ञात करो। अब अपने पास में दिक्कत और क्रिएट हो गई। तो इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किसी भी सीक्वेंस का जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, उसका पीछे से 15वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, mवां पद कैसे ज्ञात करते हैं।